'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, नवंबर के महीने में कौन से फोन्स लॉन्च होने वाले हैं, आज आपको उसके बारे में बताएंगे। आज पहली बार ऐसा होगा कि हम इंडिया के साथ साथ ग्लोबल लिस्ट भी ऐड करेंगे। रीजन ये है कि नवंबर का महीना बहुत ठंडा है, इंडिया में बहुत कम लॉन्चेस हैं, सारी ब्रांड्स यूरोप टूर पर जा रही है। जी हाँ, इसीलिए जितना लॉन्च करना था उन्होंने अक्टूबर में कर दिया। अब नवंबर में थोड़ा मामला ठंडा है, इसलिए हमने सोचा कि पहली बार आपको अब ग्लोबल लिस्ट के बारे में भी बताएंगे कि पूरी दुनिया में कहाँ और कौन से फोन्स आ सकते हैं नवंबर में। उसमें आपको बड़ा मजा आने वाला है। वैसे लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहला फोन दोस्तों होने वाला है iQOO का 12। जी हाँ, अभी हाल ही में अक्टूबर में जो क्वालकॉम का समिट हो रहा है ना, जिसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 होगा, तो बहुत सारे ब्रांड्स आएगी अपनी फोन लेके कि इस फोन हमारे फोन में ये वाली चिपसेट होगी। लेकिन सबसे पहले जो लॉन्च हो जाएगा वो iQOO 12 होगा, जो नवंबर के महीने में होने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है, जिसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3। बाकी इसके फीचर्स ज्यादातर iQOO 11 जैसे होंगे, लेकिन बहुत सारे अपग्रेड्स लेके आ रहा है। बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग, ये सब कुछ तो अलग से आपको देखने को मिलने वाला है। तो देखते हैं कि iQOO वाले वाकई में इसको सबसे पहले लॉन्च करते हैं और कौन सी ब्रांड इसके पीछे लगी हुई है और क्या प्राइस होती है, नवंबर में ही पता चलेगा। Xiaomi 14 सीरीज फाइनली ऑफिशियली कंफर्म्ड हो चुका है कि इसी महीने 31 अक्टूबर को लॉन्च होने वाले हैं और नवंबर से सेल पड़ जाएगी, लेकिन इंडिया में नहीं। जी हाँ, ये चाइना में लॉन्च होने वाले हैं और ये फर्स्ट एवर स्मार्टफोन होंगे Xiaomi के जिनमें Xiaomi का HyperOS आ रहा है। उन्होंने MIUI को किल कर दिया और नाम दे दिया HyperOS। हाउएवर फोन के मतलब HyperOS के कुछ फोटोज वगैरह लीक हुए थे, कुछ वीडियो भी सामने आया था, जो देखकर ऐसा ही लग रहा था कि भाई ये तो पूरा MIUI है, खाली नाम चेंज कर दिया, कुछ इतना भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंजेस नहीं होने वाला है। लेकिन एनीवेज, Xiaomi 14 सीरीज 31 अक्टूबर को आ रही है। बहुत सारे फीचर्स आएंगे इसमें, लीक का ब्रांडेड कैमरा होगा और न जाने और भी कुछ होगा। तो देखते हैं कि Xiaomi वाले इसके साथ क्या करते हैं और कितना जल्दी इंडिया में लॉन्च करते हैं, ये तो आगे ही पता चलेगा। Redmi K70 सीरीज, जी हाँ, चाइना में ये स्मार्टफोन्स बड़ी ही जल्दी लॉन्च हो जाएंगे और इसकी लॉन्च एक्सपेक्टेड टाइमलाइन जो बता रही है वो दिसंबर की बताई जा रही है। और यहां पर ये स्मार्टफोन जब इंडिया में ग्लोबली जाएगा तो पोको F6 के नाम से जाएगा और इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि आपको स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 मिलेगा। जो प्रो वर्जन आएगा उसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 होगा और प्राइसिंग एग्रेसिव होगी, जैसे कि पोको F5 की थी, इसकी भी कुछ वैसी होने वाली है। अब पोको के फोन्स के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करता, थोड़ा सा डर लगता है, ज्यादा नहीं थोड़ा डर लगता है अभी, क्योंकि पोको F5 थैंकफुली अभी तो अच्छा चल रहा है, आगे चल के कहीं मदरबोर्ड डेड इशू ना हो जाए, इसीलिए हमने उसके बारे में कुछ बताया नहीं। तो देखते हैं कि पोको F6 सीरीज और Redmi K70 क्या खास करती है। Redmi Note 13 सीरीज हाल ही में दोस्तों चाइना में लॉन्च हुई थी 21 सितंबर को। जी हाँ, पिछले महीने हो चुकी थी। इंडिया के अंदर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि सबसे पहला जो इनका फोन है Redmi Note 13 वो नवंबर में हमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में Redmi Note 13 Pro और Pro Plus हमें इंडिया में मिलेंगे। हाउएवर हमने इनकी, मेरे पास ये नोटिफिकेशन बहुत आते हैं, हमने साइलेंट पे रखना भूल गए। हाउएवर हमने इनकी अनबॉक्सिंग कर दिया हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। ये बहुत ही जल्दी आने वाले हैं इंडिया में और ग्लोबली। बस देखते हैं कि प्राइस क्या होता है, क्योंकि फोन बड़े तगड़े हैं। Redmi Note 13 को छोड़कर बोल रहा हूं, प्रो सीरीज बहुत अच्छी है, आएगा सब पता चलेगा। OnePlus Ace 2 Pro, जी हाँ, ये स्मार्टफोन चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है अगस्त के महीने में, जो कि ग्लोबली और इंडिया में OnePlus 12R के नाम से आएगा। और ये स्मार्टफोन बताया जा रहा है कि नवंबर या इधर दिसंबर में इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी ग्लोबली। वैसे इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, कर्व डिस्प्ले और भी बहुत सारे फीचर्स आपको मिल सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि OnePlus 11R जिसमें स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 था, उससे अपग्रेड होकर OnePlus 12R में आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 मिल सकता है, जो कि हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है। देखते हैं कि दोस्तों ये फोन क्या खास करता है। फीचर स्पेक्स तो आप देख ही रहे, बाकी तो आएगा तो आपको सब पता चलेगा। Realme GT5 और GT5 Pro, Realme की मोस्ट पावरफुल फ्लैगशिप स्मार्टफोन। GT5 की तो हमने अनबॉक्सिंग कर दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो कार्ड वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। बहुत ही पावरफुल स्मार्टफोन है। तो GT5 और GT5 Pro वर्जन भी आ रहा है और ये इंडिया के अंदर 2024 में आपको मिलेगा। नवंबर का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे पता चला है, हमने कुछ बात की है कि ये नवंबर के मतलब दिसंबर के बाद इंडिया के अंदर इनके लॉन्चेस होने वाले हैं। देखते हैं कि Realme के ये स्मार्टफोन्स कितने पावरफुल होते हैं, क्योंकि बड़ी एग्रेसिव प्राइस 44,000 की रेंज से स्टार्ट होते हैं चाइना में, जो कि बहुत बड़ी बात है। और प्रो वाला वर्जन तो भी लॉन्च हुआ नहीं, प्रो वाला तो आने वाला है, GT5 तो हो गया। लेट्स सी, देखते हैं कि Realme वाले अब इंडिया में इसका खाता कब खोलते हैं। OnePlus Open, जी हाँ, OnePlus का पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन जो इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, 19 अक्टूबर को। हमारा वीडियो तो भी आपको 21 तारीख को मिल रहा है। तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 और फोल्डेबल फोन है OnePlus का। प्राइस वगैरह तो जब मैं शूट कर
कर रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन स्क्रीन पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखा दूंगा। और नवंबर से ये इंडिया के अंदर जाएगा सेल के ऊपर, तो आपको ये मिल जाएगा। अब देखते हैं कि ये स्मार्टफोन वाकई में सैमसंग को टक्कर दे पाएगा और सेल कितनी खास होती है, ये तो हमें नवंबर के अंदर ही खुलासा हो जाएगा। iQOO Z8 सीरीज, जी हाँ, नवंबर में इनकी अनाउंसमेंट्स हो सकती है। बताया जा रहा है कि iQOO Z8X और Z8 हाल ही में लॉन्च हुए थे। डायमंड सिटी 8200 और भी बहुत सारे फीचर्स आपको इनमें मिलते हैं। प्राइस बड़ी एग्रेसिव थी, ये 19,000 का iQOO Z8 और Z8X तो अंडर 15,000 आ जाता है, और चाइना की प्राइस मतलब काफी अच्छी निकल कर आई है। तो ये स्मार्टफोन्स भी हमें इंडिया में नवंबर में देखने को मिल सकते हैं, और देखते हैं कि iQOO वाले इस बार क्या खास करते हैं और प्राइसेस क्या होती है, नवंबर में ही पता चलेगा। Vivo भी अपना फर्स्ट एवर फ्लिप स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है ग्लोबली और इंडिया के अंदर। हाल ही में जैसे कि सैमसंग के बाद ओप्पो ने किया, उसके बाद टेक्नो ने किया, मोटोरोला ने किया, अब Vivo भी यहां पर मार्केट में एंटर करेगा अपने Vivo X Flip के साथ, जिसकी ग्लोबल प्राइस कुछ 72,000 के आसपास है, और इसमें स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 और डुअल डिस्प्ले और भी बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। एनीवेज, देखते हैं कि Vivo वाले वाकई में कुछ अच्छा काम करते हैं, और नवंबर में क्या ये इंडिया में लॉन्च होता है, ये तो नवंबर में ही पता चलेगा। और फाइनली Asus Zenfone 10, ये स्मार्टफोन मरा नहीं है, ये जिंदा है, और ये लॉन्च हो चुका था जून 2023 के अंदर। जी हाँ, और Asus वालों ने ये भी बताया था कि Zenfone सीरीज उन्होंने किल नहीं करी, उसके बाद और भी फोन्स उनके आने वाले हैं। लेकिन इंडिया में काफी टाइम से हमें Asus Zenfone फोन नहीं देखने को मिला है। ये पहला स्मार्टफोन हो सकता है जो हमें इंडिया में मिल जाए नवंबर के महीने में, जिसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 आपको 50 मेगापिक्सल कैमरा, 32 मेगापिक्सल सेल्फी, बहुत ही पावरफुल फीचर्स के साथ बहुत ही कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है, और Asus का सॉफ्टवेयर चलता है। 60,000 की प्राइस से स्टार्ट हुआ था ये। बाकी तो देखते हैं कि क्या वाकई में Asus वाले इसका कमबैक करते हैं इंडिया में या नहीं करते हैं। तो ये वो सारे स्मार्टफोन्स हैं जो ग्लोबली लॉन्च होने वाले हैं। सबका टाइमलाइन भी मैंने आपको बता दिया, और इंडिया के अंदर भी कुछ स्मार्टफोन्स आ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो हमने बोला ज्यादातर सब सही हो जाए, क्योंकि जितने भी हम अपकमिंग फोन्स के बारे में बताते हैं ज्यादातर चीजें सही निकल कर आती है, क्योंकि हम सिर्फ ऐसे नहीं इंटरनल भी बातें करके उसके बारे में आपको बताते हैं। इतने साल से काम कर रहे हैं, कुछ तो क्रेडिट तो बनता ही है। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।